हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन कुमार भाई मैथ यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 संस्कृत का सॉल्व करेंगे। इसमें है, इसका नाम है भारतीय संस्कृति। इसमें आपकी एक गद्यांश दिया जाएगा, उसका संदर्भ लिखना होगा। तो सबसे पहले ऐसे आएगा कि आप तड़ों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ लिखने के लिए हमने आपको बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से अधृत है या लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवनस्य संस्कारणम संस्कृति, यानी कि मानव जीवनस्य माने होता है मानव जीवन का। आधा सा और या का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, की, के। यहाँ पे का यूज होगा तो क्या मानव जीवन का। और संस्कारणम का अर्थ क्या होता है संवारना। और संस्कृति माने होता है संस्कृति, यानी कि मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा है, आगे लिखा है अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत्य महंतम प्रयत्नम आकुर्वनम। ठीक है, आकुर्वनम आपका ये भूतकाल का रूप है। ठीक है, तो अस्माकम माने क्या होता है, अस्माकम माने होता है हमारा या हमारे। ठीक है, हमारा या हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूर्वजम माने होता है पूर्वज। तो यहाँ पे जो लिखा है हमने, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है कि इसमें लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन तो क्या मानव जीवन को और संस्कृत माने को था शुद्ध करने के लिए। यहाँ पे हमने आपका अर्थ लिखा है शुद्ध करने के लिए, यानी हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महत्तम माने होता है महान और प्रयत्न माने होता है प्रयत्न, आक्रमण माने किए, यानी महान प्रयत्न किए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे आपका दिया गया है ते अस्माकं जीवनस्य संस्काराय यानम आचरणम विचारणम च आदर्शम तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है, ते माने क्या होता है, ते माने उन्होंने। ते का अर्थ क्या होता है, ते माने उन्होंने। ते माने क्या होगा आपका उन्होंने। ठीक है, और अस्माकं माने पता ही है आपका हमारा या हमारे। ठीक, तो उन्होंने हमारे जीवनस माने जीवन के संस्काराय, यहाँ आपकी चतुर्थी विभक्ति लगी है। इसमें कौन सी लगी है, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है के लिए या को। के लिए चलता है ज़्यादातर, क्या होता है के लिए, क्या होगा के लिए, यानी कि कहने मतलब चतुर्थी चिन्ह होता है के लिए। तो यानी उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जीवन के संस्कारों के लिए। और यानम माने क्या होता है जिन। यहाँ पे क्या लिखा है यानम, यानम माने क्या होगा जिन, यानम माने जिन। आचरण माने क्या होता है, आचरण माने होता है आपका यानम माने जिन, और संस्कार माने होता है, पहले पहले ये सुनिए, आचरण माने होता है आचार, यानी आचार, और विचार माने विचार, यानी आचार और विचार। और चा माने होता है और, यानी आचार और विचार। दृश्य माने क्या होता है दिखाना। ठीक है, और सर्वम माने होता है सभी, और तत् माने होता है वह। तत् माने होता है वह, अस्माकं माने हमारी, और संस्कृति माने संस्कृति। तो क्या होगा, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों विचारों को दिखाया है वह सब हमारी संस्कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका यह पहले का आपका ये इतने पद्यांश गद्यांश का ये अर्थ हो गया। उसके बाद आगे आपका गद्यांश का अर्थ दिया गया है, दूसरा है, दूसरा गद्यांश का अर्थ है कि दूसरा है आपका विश्वासस स्फुटः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। जो स्पष्ट माने होता है, स्पष्टता माने होता है रचने वाला। ठीक है,
स्पष्टता माने क्या होता है, रचने वाला। और विश्वस्त आधा सा या का हमने बताया षष्ठी भक्ति, तो यानी विश्व का। ठीक, स्पष्टता माने रचने वाला, ईश्वर माने ईश्वर, एक माने एक। ठीक है, और एम माने होता है इसमें ही। एम माने क्या होता है, ही। ठीक है, यानी कि विश्व को रचने वाला कौन है, ईश्वर एक ही है। इसकी अर्थ क्या हुआ, यहाँ तक आपका अर्थ हुआ कि विश्व को रचने वाला कौन है, एक ईश्वर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आगे आपका दिया गया है कि इत संस्कृति है, इत भारतीय संस्कृति मूलम। ये संस्कृति यानी कि आपकी इसमें अधिकरण, अधिकरण आपकी इसमें लगी है, एक मिनट, इसमें आपकी लगी है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आपका होगा यह भारतीय संस्कृति का मूल है। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या हुआ, यह भारतीय संस्कृति का, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। इत माने क्या है, यह मान लो, इत माने क्या होगा, यह। और भारतीय माने भारतीय, संस्कृति माने क्या होता है, संस्कृति माने होता है संस्कृति, और मूलम माने मूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भारतीय संस्कृति का मूल है। ये आपका, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक है, आगे लिखा है विभिन्न मतालंबी विविधे नवाबी। तो विभिन्न मतालंबी माने होता है विभिन्न मतों को मानने वाला। इसमें लिखा विभिन्न मतों को मानने वाला। ठीक है, तो क्या विविधे माने होता है विभिन्न, विविधे माने भी क्या होता है विभिन्न। इस पूरे का अर्थ क्या हुआ, विभिन्न मतों को मानने वाला। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है यानी विभिन्न यानी अनेक, या विभिन्न यानी विभिन्न मतों को या अनेक मतों को मानने वाला। ठीक है, फिर अब विविधे माने पता क्या, अनेक या विभिन्न यानी अनेक। नमामि माने क्या होता है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नाम धन अप निकलेगा, अपी। ठीक है, या नाम धन भी निकलेगा। भी का अर्थ यहाँ आप क्या मान सकते हैं, भी का अर्थ है, कहने का मतलब ये है, इसके लिए एक मिनट फ्रेंड, इसमें आपकी तृतीया विभक्ति लगी है। काउंसिल की तृतीया, नमामि में क्या लगा, तृतीया विभक्ति लगी है। तो क्या होगा, तो इसका चिन्ह लगेगा से। तो क्या हुआ, यानी अनेक मतों को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। ठीक है, भजनते माने क्या होता है, भजन करना। भजनते माने क्या होगा, भजन करना। एक माने ही और एकम माने एक, यानी विभिन्न मतों को, कहने मतलब विभिन्न मतों को मानने वाले और अनेक नाम से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है आपका फ्रेंड्स कि आगे आपका लिखा अग्नि, फिर इंद्र, फिर कृष्ण, फिर करीम, फिर राम रहीम जिन। ठीक है, बुद्ध, खिस्त, अल्लाह इत्यादि, नहीं माने इत्यादि। नमानि माने नाम, नमानि माने क्या हुआ, नाम। एकश माने एक का, एवं माने ही, परमात्मा माने परमात्मा, संत माने हैं। कहने का अर्थ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अग्नि इंद्र, अग्नि हो गया। ठीक है, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम। ठीक है, राम कमा रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं या एक ही ईश्वर के हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है तम माने क्या होगा, तम माने होता है उसी। तम माने क्या होता है, उसी। एम माने ही, ईश्वर माने ईश्वर, जना माने लोग, गुरु माने गुरु। ठीक है, इत्यापि माने इत्यादि। ठीक है, या आदि इत्यादि। और मानते माने मानते हैं। तो क्या यानी कि कहने में तम माने यानी कि उसी ईश्वर को, इसका अर्थ क्या निकलेगा,
उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। ठीक है, आगे आपका दिया गया लाइन, अतः सर्वेस्वं मातानं समभावा सम्मानस्वं अस्माकं संस्कृते संदेशा। अतः माने अतः, और सर्वेशम माने क्या होता है, सब मतों के प्रति, सब मतों के प्रति। ठीक है, अतः माने क्या हुआ, अतः सर्वसम माने सब मतों के प्रति, सम्मान माने समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ हुआ है कि अतः माने अतः, सर्वेशम माने सभी, और मता माने मतो, सम माने समान, और भाव माने भाव यानी समान भाव, और समानस्य का समान, संस्कृति अस्माकं माने हमारे, संस्कृति माने संस्कृत में, संदेशा माने संदेश। तो क्या होगा, यानी कि कहने का अतः सब मतों के प्रति समान भाव और समान हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, उसके बाद गद्यांश नंबर 3 इसका। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति, क्या होगा, भारतीय संस्कृति तु सर्वेशम मतालंबी संगम स्थली, यानी भारतीय संस्कृति, इसका अर्थ क्या, भारतीय संस्कृति, तू माने होता है तो, सर्वेशम माने सभी मतालंबी माने सभी मतों को मानने वालों। ठीक है, संगम स्थली माने होता है मिलन, संगम स्थल होता है किसी चीज़ का मिलन स्थल, यानी भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाले। तो क्या हो गया, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों का मिलन स्थल है। फिर क्या, काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। ठीक है, तो इसका अर्थ आपका, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों का मिलन स्थल है, यानी यहाँ फिर का काले काले का तो क्या, समय समय, विविधा माने अनेक, ठीक, विचार माने विचार, यानी समय समय पर अनेक प्रकार, यानी अनेक प्रकार के विचार, भारतीय संस्कृति, इसका अर्थ क्या है, भारतीय संस्कृति में मिल गए हैं। समाहिता माने क्या होता है, मिलना, समाहिता माने क्या होगा, मिलना, यानी समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए हैं। फिर क्या लिखा, ऐसा संस्कृति समासिका संस्कृति यायाः विकासे विविधनं जातिनं संप्रदायन विश्वासनम योगदानम दृश्यते। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ आपका, यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। इसका अर्थ क्या होगा आपका, इसका अर्थ होगा यह संस्कृति, यह ऐसा माने क्या होगा, यह समाहिका माने क्या होता है, मिली जुली, यानी यह संस्कृति कैसी है, मिली जुली संस्कृति है। ठीक है, उसके बाद अस्य माने क्या होता है, जिसके, अस्य माने क्या, जिसके, विकास माने विकास में, विकास माने क्या होता है, विकास में। ठीक है, विवाहाधनम माने क्या होता है, अनेक जातियों, जात नाम लिखा यानी कि अनेक जातियों, संप्रदाय, फिर क्या, विश्वासों का योगदान, दृश्यते माने क्या, तो दिखाई देना, यानी विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे लिखा, अस्माकम माने पता है सभी को क्या होता है, अस्माकम माने हमारा, भारतीय नाम एका संस्कृति, यानी हमारा, अतएव माने होता है इसलिए, पहले इसका तर्क बताने भूल गए हम, अतएव माने क्या होता है, इसलिए, यानी इसलिए
अस्माकम माने का होता है हमारी, हम भी लिख सकते हैं या हमारी, यहाँ पे हो सकता है, क्या होता है हम या हमारी दोनों से, इसलिए हमारी भारतवासी या हमारे लोग यहाँ पे क्या होगा, इसलिए हमारे भारतवासियों की एक संस्कृति, एक का माने एक, चा माने और, यानी एक संस्कृति, और आगे क्या लिखा, परस्परम माने क्या होता है, परस्परम माने होता है परस्पर, ठीक है। और मिलतवा माने होता है मिलना, सहयोगन माने होता है सहयोग, सहयोगन माने क्या होता है सहयोग, और ठीक है। तो इसका 1 मिनट, एक लाइन छूट गई है, ये होगा, एक लाइन छूट गई। तो अतएव माने इसलिए, अस्माकम माने हमारे, भारतीय नाम भारतीय नमा एका संस्कृति एका चा राष्ट्रीयता, यहाँ पे आएंगे एका चा राष्ट्रीयता, तो यहाँ पे होगा इसलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है, ठीक। सर्वोअपि माने होता है, इस देखो सर्वोअपि का आता है, इसका सर्वोअपि का संधि विच्छेद करें, सभी धन आपी होता है, सभी धन आपी होगा, यानी सर्वोधन आप निकलेगा, क्या निकलेगा सर्वोधन आप, यानी कि इसका आगे अर्थ होगा हम सभी, क्या होगा हम सभी एक संस्कृति, लिखा है। वयम माने क्या होता है हम, सर्व माने सभी और भी माने भी, तो यानी हम सभी एक संस्कृति, एक संस्कृति की उपासना, लिखा ना, एक संस्कृति समूह उपासक लिखा है, समूह उपासक क्या होता है उपासना करने वाले, एकस राष्ट्र से चा राष्ट्रीय, उपासना करने वाले और एक राष्ट्र के नागरिक हैं, यानी हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। फिर क्या होगा यथा, यथा माने क्या होता है जैसे, भ्रातरा माने क्या होता है भाई, भ्रातरा माने क्या होता है भाई, परस्पर माने परस्पर, मिलत्वा माने का परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या अर्थ होगा, यथा माने क्या होगा जैसे, और भ्रातरा माने क्या होता है भाई, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यानी कि जैसे सभी भाई आपस में मिलकर, परस्पर मिलते माने क्या होता है आपस में मिलना, सहयोगन माने सहयोग, और सौहृदयन माने क्या होता है प्रेम भाव, और परिवारस माने क्या होता है परिवार की उन्नति, कुर्वन्ति माने करते हैं, उन्नति माने उन्नति, तो यानी जैसे सब भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आप गए, यानी जैसे कि जैसे सभी भाई आपस में मिलकर प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं। फिर आगे लिखा तथैव माने उसी प्रकार, अस्माभि माने हमें भी, अस्माभि में क्या होगा हमें भी, ठीक है हमें भी, सहयोगन माने सहयोग, और सौहृदयन माने क्या होता है मित्र भाव, और राष्ट्रीय माने क्या होता है राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, तो यानी कि उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, ठीक है। आपका ये पद्यांश पूरा हो गया, गद्यांश सॉरी। इसके बाद आगे आपका लिखा है, आगे आपका है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्धते, ये लिखा है। गतिशील माने क्या होता है वेगशील, वेग होता है ना वेगशील, वर्धते माने, वर्धते माने होता है आपका वृद्धि, यानी आगे बढ़ना, ठीक है किसी चीज़ का आगे बढ़ना। तो अस्माकं माने पता ही है आपका, यानी हमारी संस्कृति सदा कैसी रहेगी, हमारी संस्कृति सदा गतिशील, ये लिखा गतिशील रही है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है, ठीक है। फिर आगे लिखा मानव जीवनम संस्कृत एषम यथा स्वयं नवम नमम नमम
नवम फिर क्या विचारधारा सुकरोति नवम शक्ति चा प्रप्रोति। तो इसका अर्थ हुआ है मानव जीवन, ठीक, संस्कृति माने शुद्ध करने के लिए, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, ऐसा माने यह है यथा समय माने समय पर, यथा समय माने क्या होता है समय पर, नवम माने होता है नए नए विचारधारा को स्वीकार करती है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह संस्कृति, संस्कृति में दिया नहीं निकल क्या होगा, सीधे अर्थ ये निकला मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय समय पर विचारधारा को या समय समय पर नई विचारधारा को स्वीकृत करती है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा नवम शक्ति चा प्रप्रोति, यानी कि नई शक्ति और नई शक्ति प्राप्त करती है। फिर क्या लिखा है अत्र दुराग्रह न अस्ति, न अस्ति, ठीक, अत्र माने क्या होता है यहाँ, फिर क्या हुआ यहाँ हठ धर्मता नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ है अत्र माने यहाँ, दुराग्रह माने होता है हठ धर्मता, या दुराग्रह माने का अर्थ होता है हठ धर्म, यहाँ हठ धर्मता नहीं है। अतम युक्त मृत्युम कल्याणकारी चा तदत्र सहत्र ग्रहतम भवति, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा है यतम माने होता है आपका, यतम माने होता है जो, यतम माने क्या होगा जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है, जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसमें ना सहर्ष माने क्या होता है, सहर्ष का मतलब होता है हर्ष सहित, ठीक है। तो यानी कि जैसे इसमें लिखा है, इसमें लिखा है यत माने होता है जो, युक्तम युक्त माने होता है युक्ति, कल्याणकारी माने यानी जो युक्ति कल्याणकारी है, जो युक्ति कल्याणकारी है और हर्ष संगति है, वही समय समय पर उसे क्या किया जाता है ग्रहण किया जाता है। लिखा ना ग्रहतम माने क्या होता है ग्रहण करना, ग्रहतम माने क्या होगा आपका ग्रहण करना, ठीक है। फिर ठीक है फ्रेंड, तो हमने आपका यहाँ पे बताया है, यानी कि भाई इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। फिर अतिस्या गतिशीलताए रहस्यम जीवनम जीवनस्य, ठीक है। तो आगे लिखा अतिशय गतिशीला रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम तदा यथा सत्यम प्रतिष्ठा, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ अतस्या माने क्या होगा इसकी, अतस्या माने क्या होगा इसकी गतिशीलता माने गतिशीलता का, रहस्य माने रहस्य यानी इसकी गतिशीलता का रहस्य, मानव जीवनस यानी मानव जीवन, मानव जीवन में, या इसमें वैसे के लगेगा, मतलब के अर्थ लेते हैं कि यहाँ पे में उच्चारण सही रहेगा, यानी मानव जीवन में इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में, ठीक है। फिर क्या होगा शाश्वत माने क्या होता है सदा, मूल्यसु माने मूल्यों, यानी कि सदा मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। अगर हम तो मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। निहितम माने क्या होता है, निहितम माने होता है समाहित या स्थित होना, ठीक है, स्थित है। फिर आगे लिखा है जैसे हमने अभी आपका पढ़ा है तदा तदम यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, तो क्या तदा माने क्या होगा जैसे, यथा माने होता है जैसे, तदम यथा माने होता है जैसे कि, तदम यथा माने क्या होगा पूरा जैसे कि, सतस्य माने पहले बताया था यहाँ पे आदर्श आया हुआ षष्ठी विभक्ति, उसका चिन्ह क्या होता है का की के, तो यानी कि जैसे कि सत्य का सम्मान, क्या हुआ प्रतिष्ठा माने क्या होता है सम्मान, जैसे कि सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु माने क्या होता है सभी प्राणियों के प्रति, समभाव यानी समान भाव, विचारेषु
औदर्यम माने क्या होगा? विचारेषु औदर्यम माने हुआ आपका विचारेषु औदर्यम, यानी विचारों में उदारता। क्या होगा? विचारों में उदारता, विचारों में उदारता, आचरण दृढ़ता चेति, और आचरण में दृढ़ता। ठीक है, तो इसका पूरे का अर्थ हो गया आपका फ्रेंड्स कि जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता, और क्या, और आचरण में दृढ़ता होनी चाहिए, या है, या इसमें है, आचरण में दृढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आगे वाले इस पार्ट के पद्यांश अगले वीडियो में हम करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट जरूर कीजिए जैसा आपको इसमें ये इस वीडियो में लगा है।